हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के टच में नहीं है पर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, जो भी फील कर रहा है वो क्यों फील कर रहा है और कब तक ये सिचुएशन बदलेगी। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Seven of Spells, Ten of Spells, Child of Boons, Seeker of Challenges and Six of Visions. Okay. सो हमारे पास है चाइल्ड ऑफ बोन्स। चाइल्ड ऑफ बोन्स है तो ऐसा लगता है कि कोई डेस्परेट है आपके क्लोज आने के लिए, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ट्रस्ट करे अपने फ्यूचर पे जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आई मीन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ इनके लिए कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। हो सकता है ये बहुत डिसअपॉइंट भी हुए हों अपने लाइफ में क्योंकि 10 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। तो हमेशा से इन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, कभी इनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, कभी इन्हें जज किया गया और ये जजमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श रहा। आई थिंक ये किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और इनके लिए किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट करना अभी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे वोन्स हैं जिन्हें इन्हें हील करना है, इश्यूज़ को समझना है अपने अंदर के और फिर से ट्रस्ट करने की स्ट्रेंथ को जुटाना है क्योंकि इनके लिए ये एक ऐसी सुबह है जिसका उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया था। हालांकि वो चाहते ज़रूर थे मगर उन्हें नहीं पता था कि ये होगा या नहीं। सो एक तरीके से इन्होंने अपने आप को सेफ़ रखने के लिए ये चूज़ कर लिया था कि वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे या किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अपने दिल के आसपास उन्होंने एक वॉल बना ली थी खुद को गाइड करने के लिए, खुद को गार्ड करने के लिए और इन्हें लग रहा था कि वो हमेशा यही रहना चाहेंगे। पर आपका आना इनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड मॉर्निंग थी और वो जो फीलिंग थी कि कुछ इम्पॉसिबल भी हो सकता है वो इस पर्सन के दिमाग से अभी तक नहीं गई। इट्स लाइक उस चीज़ का असर अभी भी है उन पे। उन्हें लग रहा है कि ये होना तो इम्पॉसिबल था पर अब ये हो गया है तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लाइक कितना ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा, कितना ज़्यादा रियल होगा। कोई चीज़ ऐसे ड्रीम से बाहर आ गई है और सोच रहे हैं वो कि ये रियल है या नहीं। ये जो कनेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं, जो ये लवर्स वाला बॉन्ड है, क्या इस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर ये बस एक टेम्प्रोरी फीलिंग है जो वक्त के साथ फेड हो जाएगी। क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या आपके साथ भी उनका वही एक्सपीरियंस रहेगा जो उन्हें पास्ट में हुआ है। ना ये भी ज़रूरी नहीं कि आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों बट ये हो सकता है कि इनके आसपास बहुत सेल्फिश लोग रहें, चाहे इनके परिवार के हो या बाहर वाले हो और इनका इन जनरल यही आइडिया बन गया कि हर कोई किसी ना किसी वजह से ही उनसे जुड़ा हुआ है, हर कोई सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहा है और उन्हें किसी के ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली तो उन्हें डिसअपॉइंट ही होना है और उनको कोई खुशी नहीं मिलेगी किसी भी तरीके के डीप कनेक्शन से। तो इन्होंने ऐसा लगता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से आर्मर पहन लिया था। लाइक अगर आप सीकर ऑफ चैलेंजेस को देखें तो उसने ये आर्मर पहन रखा है ऐसे जैसे खुद को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई लड़ाई करने जा रहा हो। और यहाँ ये लड़ाई किसी और चीज़ से नहीं, उनके खुद के इमोशन से है, उनके खुद की फीलिंग से है। अभी भी खुद को यही कह रहे हैं कि उन्हें इतना फैंटेसीज़ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि सीकर ऑफ चैलेंजेस से पहले सिक्स ऑफ विजन्स है। तो आजकल ये डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। आप उनके फैंटेसी में होते हैं, आप उनके क्लोज होते हैं और सब कुछ उन्हें परफेक्ट लगता है। वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं आपके लिए इतना कुछ फील करना, पर फिर खुद को ये बताते हैं कि ओके ये बस कहानी है। ये एक्सपेक्ट करना कि ऐसा कुछ होगा या इतना परफेक्ट ये रिलेशनशिप होगा वो ठीक नहीं है बिकॉज बाद में वो हर्ट ही होंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए।
एक तरफ तो इनका दिल और इनकी सोल इन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं, फिर इनका दिमाग इन्हें ग्राउंड पे ले आता है, इन्हें वापस ले आता है, इनसे कहता है कि नो, जो वो सोच रहे हैं बस इमेजिनेशन है, वो ट्रुथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी तक ये पर्सन अपने आप को बचा रहा है अपने ही सोल से, अपने ही हार्ट से, अपनी ही फीलिंग से। और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि ये आपको भूल भी नहीं पा रहे। डेफिनेटली आपके बारे में बातें करते रहते हैं, ओके, दूसरों से ये कहते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना स्पेशल है और उन्हें कितनी मुश्किलों से आप मिले हैं। सो आप इनके लिए एक प्राउड का रीज़न है, आपके साथ होना इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये दूसरों को ये फील करवाते हैं कि वो कितने लकी हैं। बट देन एट द सेम टाइम जब बात आती है ट्रस्ट करने की अपनी गट फीलिंग को, अपने सोल को, तो ये पर्सन पीछे हट जाता है और वो एक काफ़ी बड़ा इशू है जो कि सॉल्व होने में कुछ वक्त लगेगा। बिकॉज अभी तो ये पर्सन अपने डाउट से ही डील कर रहा है, अभी तक वो हील नहीं कर पाए हैं और पास्ट के ट्रॉमा प्रेजेंट पे असर डाल रहे हैं। पास्ट में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो उन्हें रोक रहा है आगे किसी पे भी ट्रस्ट करने से। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Seeker of spells, 8 of challenges, 3 of spells, and the forge. Okay. So हमारे पास है सीकर ऑफ स्पेल्स। इन्हें चाहिए था गिफ्ट और वो गिफ्ट आप है। सो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लिया है और अब ये इस बात से डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। लाइक ये जो पाना चाहते थे उन्हें मिल गया और अब ये सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए ये ठीक है या नहीं। 8 ऑफ चैलेंजेस है, तो नॉट लाइक कि इन्हें किसी ने रोक रखा है या कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये जो वायर्स है जिसमें ये उलझे हुए हैं, ये अपने थॉट्स हैं इनके, ये वो नेगेटिविटी है जो इन्होंने पास्ट में एब्जॉर्ब की है, अभी तक ये उससे छूट नहीं पाए हैं और जब भी छूटने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उन्हें अभी भी नहीं पता कि वो इससे कैसे उभरेंगे। ऑल्सो 3 ऑफ स्पेल्स है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों उस ड्रीम को अचीव करें जो आप दोनों ने कभी देखा था, या यूँ कहूँ कि ये देख रहे हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि उनके ड्रीम्स आपसे काफ़ी अलग हैं एंड वो ये भी नहीं जानते कि आप सेम पेज पे हैं या नहीं। सो इन्हें लगता है कि आप दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हैं, शायद आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी है। हो सकता है आप भी वही सोचते हो, वही ड्रीम्स देखते हो जो वो चाहते हैं, लाइक जो वो देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उनका दिमाग उनसे कहता है कि क्या वो श्योर हैं कि आप भी उनमें उतने ही इंटरेस्टेड है जितने कि वो। सो द फोर्ज के साथ ये अभी भी अपने आप को शेप करने में लगे हैं, दोबारा अपने आप को फॉर्म देना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं चीज़ों को। फोर्ज टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के बारे में भी हो सकता है। तो इन्हें पता है कि इन्हें अभी खुद पे वर्क करना है। द ओल्डेस्ट वन का कार्ड है, तो इनकी सोल इसमें उन्हें गाइड कर रही है, उन्हें बता रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। एंड लुक्स लाइक कि ये बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। हालांकि उन्हें नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुली खुद पे वर्क कर पाएंगे और कब तक प्रिपेयर हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ये भी एक वजह है कि ये आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जैसा फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखिए, वो फ्यूचर आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेगा भी। सो आपके लिए बस इतना ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं जब बात आती है अपने फ्यूचर को बिल्ड करने की, भले ही उसमें कितना भी एफर्ट लगे और पेशेंस लगे। ओके, एंड डेफिनेटली आप वो सब कुछ अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं।
सो यह रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।